तो चलिए आज बात करते हैं अनीस जंग की एक बहुत ही पावरफुल किताब लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। इसका सबटाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब उन मासूम बचपन की कहानियां जो गरीबी और मुश्किल हालातों के बोझ तले कहीं खो गईं। बस ये एक सवाल, तुम ये क्यों करते हो? और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये सवाल लेखिका अनीस जंग साहिब नाम के एक लड़के से पूछती हैं, और बस इसी एक सवाल से हमारे सामने एक पूरी की पूरी दुनिया खुल जाती है। कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते बच्चों की दुनिया। ओके, तो अनीस जंग की ये जो कहानी है ना, ये असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये 2 अलग-अलग कहानियां हैं, पर दोनों ही भारत के उन बच्चों की तकलीफ पर रोशनी डालती हैं जिनका बचपन, मतलब जो उनकी जिंदगी का स्प्रिंग होना चाहिए था, वो गरीबी और मजबूरी की वजह से खो गया। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं साहिबे आलम से, एक लड़का जो दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाके सीमापुरी में रहता है। तो ये है सीमापुरी की असलियत, दिल्ली का एक ऐसा कोना जहां 1971 से बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी रहते हैं। यहाँ घर मिट्टी के हैं, छतें टिन या तिरपाल की, न सीवेज है न पानी की कोई व्यवस्था। और ऐसी जगह पर 10,000 से ज्यादा लोग कूड़ा बीन कर अपना गुजारा करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, गार्बेज इज गोल्ड, कूड़ा ही सोना है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उन लोगों की सच्चाई है। जो चीज़ हमारे लिए कचरा है, वेस्ट है, वही उनके सर्वाइवल का, उनकी रोजी रोटी का जरिया है। सोचिए, 1 रुपए का सिक्का मिल जाना भी उनके लिए खजाना मिलने जैसा है। कहानी में एक मोड़ आता है जब साहिब को एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। 800 रुपये महीना और तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? पर क्या ये सच में उसके लिए बेहतर था? इस स्लाइड में हमें असलियत बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, जब साहिब कूड़ा बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री थी और कंधों पर एक हल्का सा प्लास्टिक का थैला। लेकिन नौकरी के बाद वो अब अपना मालिक नहीं रहा, और अब वो जो भारी स्टील का कनस्तर उठाता है ना, वो सिर्फ चाय का नहीं बल्कि उसकी खोई हुई आज़ादी का बोझ है। तो साहिब की कहानी के बाद अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। यहाँ हम मिलते हैं मुकेश से। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, वो शहर जो अपनी कांच की चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फिरोजाबाद की चूड़ियों के चमक के पीछे ना एक बहुत अंधेरा सच छिपा हुआ है। यहाँ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कांच की गर्म भट्ठियों के सामने काम करते हैं, अंधेरी कोठरियों में जहाँ ना ठीक से हवा आती है ना रोशनी। और सबसे खतरनाक बात, कांच को पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है वो अक्सर उनकी आंखों की रोशनी तक छीन लेती है। और इन हालातों में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है जो कि गैर कानूनी है। और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच एक आवाज उठती है, मुकेश की। वो अपने परिवार की सालों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहता है। वो चूड़ियां नहीं बनाना चाहता। वो कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस घुटन भरी जिंदगी से निकलने की एक बगावत है। लेकिन फिरोजाबाद की उन तंग गलियों में मुकेश का ये सपना एक मिराज जैसा क्यों है? एक मृग तृष्णा, मतलब एक ऐसी चीज जो दूर से तो दिखती है पर असल में होती नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन हालातों में वो जी रहा है, जो गरीबी और दबाव है, वहां से बाहर निकलने का रास्ता देख पाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि फिरोजाबाद के लोग इस गरीबी से, इस मजबूरी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? और इसका जवाब है एक विशियस साइकिल, मतलब एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ये साइकिल काम कैसे करता है? इसमें 4 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले साहूकार, जो कर्ज देते हैं। फिर आते हैं बिचौलिए, जो सारी कमाई खा जाते हैं। अगर कोई आवाज उठाने की हिम्मत करे तो पुलिस उन्हें दबा देती है। और इन सब के ऊपर हैं ब्यूरोक्रेट्स और नेता, जो चाहते ही नहीं कि ये हालात कभी बदलें। ये एक पूरी चेन है जो ये पक्का करती है कि ये लोग हमेशा गरीब और बेबस ही रहें। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ साहिब है और दूसरी तरफ मुकेश। दोनों के हालात मुश्किल हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, उम्मीद की एक बहुत ही हल्की सी किरण। ये टेबल दोनों लड़कों की कहानी का पूरा निचोड़ है। दोनों की हकीकत मुश्किल है। एक कूड़ा बीन रहा है तो दूसरा चूड़ियां बना रहा है। साहिब का सपना था स्कूल जाने का, पर वो अपनी आज़ादी खो बैठता है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश है, जो अपने खानदानी काम के खिलाफ जाकर मोटर मैकेनिक बनने की
हिम्मत दिखाता है। और पता है, यही इस पूरी कहानी की सबसे ज़रूरी बात है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, शोषण कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, इंसान के अंदर और ख़ासकर बच्चों के अंदर एक बेहतर ज़िंदगी की जो चाहत होती है ना, वो कभी नहीं मरती। उम्मीद की वो लौ हमेशा जलती रहती है। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि खोए हुए बसंत की इस दुनिया में एक सपने को सच में खिलने के लिए आखिर क्या चाहिए? ये सवाल सिर्फ साहिब और मुकेश का नहीं है, ये हम सबका है, सोचने के लिए और शायद कुछ करने के लिए भी।